बुंदेलखंड की पहाड़ियों पर स्थित कालिंजर भारत का वह किला जिसने हजार साल तक साम्राज्यों को आते और मिटते देखा। इसकी शुरुआत किसी राजा से नहीं बल्कि शिव से होती है। माना जाता है कि यहाँ का नीलकंठ शिवलिंग गुप्त काल यानी 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का है। बाद में यही स्थान धीरे धीरे एक विशाल दुर्ग में बदल गया। 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं ने कालिंजर को अपनी सबसे शक्तिशाली राजधानी बनाया। वही चंदेल जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। कालिंजर केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, यह गंगा के मैदान, मालवा और दक्कन को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के बीच स्थित था। जो कालिंजर को नियंत्रित करता वह व्यापार, कर वसूली और सेना की आवाजाही को नियंत्रित करता। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन कालिंजर उसके पूर्ण नियंत्रण में कभी नहीं आया। फिर आया 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संघर्ष, चंदेल राजा परमाल और अजमेर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध। इन्हीं युद्धों से जन्मी आल्हा और उदल की वीर गाथाएं, जिनके आज भी बुंदेलखंड में गाया जाता है। सन 1203 मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर चढ़ाई की। लंबे घेराव के बाद चंदेलों को हार माननी पड़ी। दिल्ली सल्तनत ने किले पर कब्जा किया, लेकिन बुंदेलखंड पर स्थायी नियंत्रण कभी आसान नहीं रहा। 13वीं से 15वीं शताब्दी तक यह किला कभी चंदेलों, कभी बुंदेलों, कभी स्थानीय राजाओं के हाथ बदलता रहा। फिर आया मुगल काल। सन 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर अभियान चलाया। उसने किले का घेराव किया, कर वसूला और स्थायी अधीनता स्वीकार करवाई। लेकिन तभी उत्तर भारत में अफगान शक्ति उभरने लगी। शेर शाह सूरी के खतरे के कारण हुमायूं को वापस लौटना पड़ा। और फिर आया कालिंजर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध, सन 1545। शेर शाह सूरी ने कालिंजर को घेर लिया। 7 महीने तक युद्ध चला। तोपें चली, बारूद बिछाया गया, दीवारें तोड़ी गईं। अंततः किला टूट गया। लेकिन विजय के क्षण में ही बारूद के विस्फोट से शेर शाह सूर्य बुरी तरह जल गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास में शायद पहली बार किसी किले ने अपने विजेता की जान ले ली थी। शेर शाह की मृत्यु के बाद सूर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया और राजा रामचंद्र बघेला ने फिर से कालिंजर पर अधिकार कर लिया। लेकिन सन 1569 में अकबर ने अपने सेनापति मजनू खां को भेजा। पानी की कमी के कारण किले को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद कालिंजर मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया। औरंगजेब के अंतिम वर्षों में जब मुगल शक्ति कमजोर होने लगी, तब बुंदेला योद्धा महाराजा छत्रसाल ने विद्रोह किया। सन 1700 के आसपास उन्होंने कालिंजर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मुगलों ने हार नहीं मानी। मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश ने छत्रसाल पर हमला किया। बुजुर्ग छत्रसाल लगभग हार चुके थे। तब उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम को सहायता के लिए बुलाया। सन 1729 बाजीराव बिजली की गति से बुंदेलखंड पहुंचे। मराठों ने बंगश को घेर लिया। मुगल सेना हार गई। इसके बाद कालिंजर और पूरा बुंदेलखंड मराठा प्रभाव में आ गया। मराठों ने यहाँ से चढ़ावा और चौथ वसूली तथा उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित किया। फिर आया अंग्रेजों का दौर। 1805 से 12 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुंदेलखंड पर कब्जा करना शुरू किया। अंततः कालिंजर भी अंग्रेजों के हाथ चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सन 1857 के विद्रोह में स्थानीय योद्धाओं ने फिर से कालिंजर को अंग्रेजों से छीन लिया। इसके बाद मेजर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कालिंजर पर बड़ा हमला किया। महीनों तक घेराव चला। हजारों लोग मारे गए। अंततः अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कालिंजर की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई। कई संरचनाएं टूट गई, मूर्तियां नष्ट हुई और यह महान दुर्ग धीरे धीरे खंडहर बनता चला गया। लेकिन कालिंजर की आत्मा उसके युद्धों में नहीं, उसके देवक में बसती है। मंदिर के समीप चट्टानों को काटकर बनाई गई काल भैरव की विशाल मूर्ति स्थित है। 24 फुट ऊंची, 18 भुजाओं वाली, खोपड़ियों की माला पहने, समय और मृत्यु के स्वामी का विकराल रूप। जब कोई उस मूर्ति के सामने खड़ा होता है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं काल उसे देख रहा हो। शायद इसी कारण इसका नाम पड़ा कालिंजर। नीलकंठ मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग आज भी सदैव नम रहता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव हलाहल विष पीकर यहीं आए थे। यही उनका कंठ शांत हुआ और वे नीलकंठ कहलाए, यानी जहां काल भी बूढ़ा हो जाए। शायद इसी कारण सदियों तक साम्राज्य आते रहे, लड़ते रहे, मिटते रहे, लेकिन कालिंजर अपने नाम को चरितार्थ करता आज भी खड़ा है। समय से भी पुराना और समय से भी अधिक अमर।